तस्कीरे आफ्ताब करूं और किसे मैं तर्क करूं और किसका इंतखाब करूं, मैं किसका नाम लूं किसको छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है और ये महफिले मैं है जामो जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। हजरात मोहतरम, आपने मुझसे पेशतर एक बड़ा अच्छा खिताब खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना रियाज साहब क़िबला झारखंड से समाअत फरमाया और मुझसे कबल आपने हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ सनाखाम मोहतरम शादाबो पायकर साहिबान से आपने बड़ा खूबसूरत कलाम उनके मखसूस लहजे में समाअत किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उनकी आवाज़ को, उनके अंदाज को सलामत रखे और अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। भाई शादाबो पैकर ने बहुत अच्छा पढ़ा और बड़ी कोशिशें की उन्होंने आपसे बुलवाने की कि आप सुभान अल्लाह बोल दें, लेकिन मैं देख रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सुभान अल्लाह बोलने पर भी बंगाल में जीएसटी लगा दी गई हो। याद रखें, सुभान अल्लाह बोलने पर कोई जीएसटी नहीं है। आप बोलेंगे आपकी नेकियों में इजाफा होगा। जरा आप तवज्जो करें, थोड़ा सा माहौल आप बना ले। बड़ा लंबा सफर करके मैं आप सबके पास पहुंचा हूं, कुछ कीमती बातें हैं जो मैं आपके गोश गुजार करके रुखसत होना चाहता हूं, लेकिन आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, थोड़ा सा आप ताउन करेंगे, थोड़ी सी अपनी समातों को हाजिर रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ कीमती बातें हैं जो मैं आपके हवाले करके जाऊंगा। ये मेरी माँ बहनें भी तशरीफ रखती हैं, इनसे भी मैं तवज्जो करता हूं और मैं इनकी तवज्जो का तालिब हूं। मैं चाहता हूं कि ये तवज्जो मेरी तरफ रखें और अपने जहन को हाजिर रख करके मेरी गुफ्तगू को सुने। जरा तवज्जो करें आप। देखें, बड़ी कोशिशें की गई आपसे बुलवाने के लिए कि आप सुभान अल्लाह बोल दे। तवज्जो करें आप। देखें, आपसे कहा जाता है आप सुभान अल्लाह बोले, जरा ये बताएं सुभान अल्लाह का माना क्या होता है। सुभान अरबी का लफ्ज है जिसके माना होता है पाक। अब जरा आप तवज्जो करें, अगर आप में से कोई एक शख्स भी बंगाल में सुभान अल्लाह ना बोले तो अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह की जात ऐसी जात है कि अल्लाह कल भी पाक था और आज भी पाक है और कयामत तक पाक रहेगा। अल्लाह की जात पर आपके बोलने या ना बोलने से कोई असर नहीं पड़ता है। आपके पूरे बंगाल में अल्लाह को कोई सुभान अल्लाह ना कहे फिर भी अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके बंगाल क्या, पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अल्लाह को कोई पाक ना कहे फिर भी अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अल्लाह को पाक कहते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि जब अल्लाह को कोई पाक कहता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों जरा ये बताओ कि मेरा बंदा मुझे क्या रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अल्लाह तबारक व तआला ये तुझे पाक कह रहा है। तवज्जो करें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना मेरी जात तो ये है कि मैं कल भी पाक था और आज भी पाक हूं और हमेशा पाक रहूंगा। लेकिन जितने लोगों ने बैठ करके आज मुझे पाक कहा है, मैंने सबों को गुनाहों से पाक। तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, आपकी नेकियों में इजाफा होगा। इंशाअल्लाह आप यहां से जाएंगे तो अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करके जाएंगे। अब जरा बेदारी का सबूत दें आप और मोहब्बत से हाथों को उठा करके मेरे साथ मिल करके बोले एक मरतबे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से वो जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर अल्लाह ने इन्हें भी हाथ दिया है तो हुजूर के नाम पे मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए, हुजूर का नाम वो नाम है कि जब आपका नाम आता है तो वो लोग भी बोलते हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो। जरा तवज्जो करें कैसे। देखे, हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं, आप फरमाते लोगों सुनो, हुजूर के नाम में अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि अगर हुजूर का नाम ले लिया जाए तो वो लोग भी बोलते हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो। पूछा गया कैसे, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते लोगों सुनो, एक मरतबा एक शख्स हुजूर की बारगाह में पहुंचा और हाजिर होकर अर्ज करता है, ए अल्लाह के नबी मैं आज आपकी बारगाह में आया नहीं हूं बल्कि भेजा गया हूं। हुजूर फरमाते किसने भेजा है? वो अर्ज करता है, अल्लाह के नबी मुझे आज आपकी बारगाह में मेरी बीवी ने भेजा है। हुजूर फरमाते कैसे आना हुआ है? वो अर्ज करता है, अल्लाह के नबी शादी के कई साल के बाद हमने बड़ी दुआएं मांगी, अल्लाह ने हमें एक बेटा अता किया। हुजूर आज वो मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, लेकिन मसला ये है कि हुजूर वो बोलता नहीं, हुजूर वो बोलता नहीं है। तवज्जो करें, हुजूर ने फरमाया तुम मुझसे क्या चाहता है? वो अर्ज करता है, अल्लाह के नबी मैं चाहता ये हूं कि अल्लाह ने बेटा हमें आपके वसीले से दिया है, अल्लाह आवाज भी उसे आपके वसीले से अता कर दे। हुजूर ने फरमाया अपने बेटे को लेके आ जा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि वो शख्स हुजूर की बारगाह में अपने बेटे को लेके पहुंचा। हुजूर ने उसके बेटे की तरफ इशारा किया। हुजूर ने फरमाया सुना है तू बोलता नहीं है? उसने गर्दन हिला दी, नहीं बोलता हूं। हुजूर ने कहा सुना है तू बोलता नहीं है?
उसने कहा नहीं बोलता हूं। हजरत उमर कहते लोगों सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया सुना है तू बोलता नहीं है। उसने तीसरी मर्तबे गर्दन हिला दी कि अल्लाह के नबी मैं नहीं बोलता हूं। हुजूर ने फरमाया सुन, अब तक तू नहीं बोलता था लेकिन आज तुझे बोलना होगा, बता मैं कौन हूं। तो हजरत उमर कहते लोगों सुनो, जो बच्चा अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख करके बोला कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिये वहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आपको अल्लाह ने आवाज दी है तो आप बोले। थोड़ा सा माहौल आप बना ले, रख दो नीचे रख दो, थोड़ा सा माहौल आप बना ले और गुफ्तगू को सुन लें। हुजूर की बारगाह में और हुजूर के नाम पे वो लोग भी बोले। बात समझ में आ रही है? जिनको अल्लाह ने बोलने की ताकत ही नहीं दी थी, जबान ही नहीं थी, लेकिन हुजूर का नाम आया है वो लोग भी बोलने लगे हैं। और आपको तो अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी है, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है। तो अगर अल्लाह ने आपको जबान दी है और जबान में बोलने की सलाहियत दी है तो मोहब्बत से हाथों को उठाएं और हुजूर की बारगाह में आप हुजूर को पुकारें और मेरे साथ मिल करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितने लोग पीछे बैठे हैं एक मर्तबा बेदारी का सबूत दे दे और अगर अल्लाह ने उन्हें दोनों हाथ दिए हैं तो हाथों को फिजा में लहराएं और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर को पुकारें और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक हदीस में आपके सामने पढ़ता हूं और जरा सा आपके मिजाज का जायजा लेता हूं और उसके बाद अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। जरा तवज्जो करें आप और इस हदीस को आप दिल के कानों से सुन लें। देखें अल्लाह के नबी हैं, सहाबा कराम का मजमा है। हुजूर ने सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा ये बताओ तुम में कौन है ऐसा कि जिसके ईमान को देख करके तुम्हें ताज्जुब होता हो। सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी वो अंबिया हैं कि जिनके ईमान को देख के हमें ताज्जुब होता है। हुजूर फरमाते अंबिया के ईमान पर कैसा ताज्जुब? अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया है, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया है, अल्लाह की तरफ से उन पर वही का नुज़ूल होता है, उनके ईमान पर कैसा ताज्जुब? सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारा ईमान ऐसा है कि जिस पर ताज्जुब किया जाता है। ताज्जुब समझते हैं आप? जिसको देख करके इंसान शौक हो जाए, जिसकी कैफियत को देख करके इंसान कश्मकश में पड़ जाए, उसी को ताज्जुब कहते हैं। सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारा ईमान ऐसा है कि जिसको देख करके ताज्जुब होता हो। हुजूर मुस्कुराते, तवज्जो करें आप। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो तुम्हारे ईमान पर कैसा ताज्जुब? इसलिए कि तुम सुबह भी मुझे देखते हो, शाम भी मुझे देखते हो, दिन और रात मेरे रुखे ज़ेबा की जियारत करते हो, तुम तो हमेशा मेरी बारगाह में रहते हो, तुम्हारे ईमान पर कैसा ताज्जुब? सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर आप ही बता दें कि कौन है कि जिसके ईमान पर हमें ताज्जुब होना चाहिए। तो अब हुजूर का जुमला आप सुने। देखे हुजूर जुमला इरशाद फरमाते हैं और ये जुमला हमारे और आपके लिए है। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो, मेरे बाद जो मेरी उम्मत आएगी, जो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आएंगे, उनका ईमान ऐसा होगा कि उनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी उनका ईमान कैसा होगा? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते सुनो उनका ईमान ऐसा होगा कि उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उनके सामने मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाए। हुजूर फरमाते सुनो उनका ईमान ऐसा होगा कि अगर उनके सामने मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि जब आज हुजूर की बात आती है और हुजूर का नाम लिया जाता है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे है। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। दुनिया में है हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं और जब कल मर के कब्र में जाएंगे हुजूर सामने होंगे, फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में कहते क्या थे? तो हम कहेंगे फरिश्तों सुनो इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हुजूर का नाम आए तो मोहब्बत से बोल दिया करे सुभान अल्लाह। देखिए आज की ये महफिल है जश्न गौसुल वरा। मैं चाहता हूं कि दो तीन बातें आप इसके ताल्लुक से सुन लें, इसलिए कि हुजूर गौसे आजम का फरमान मुझे याद आता है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब के सब कादरी हैं
और मैं दुआ करता हूं अल्लाह कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। जरा आप तवज्जो करें, हुजूर गौसे आजम का बड़ा मशहूर और मारूफ जुमला है। आप फरमाते लोगों सुनो, जब तक मैं किसी को इजाजत न दे दूं तब तक वो अपनी जबान से मेरा नाम नहीं ले सकता है। आप फरमाते पहले मैं इजाजत देता हूं फिर उसकी जबान पर मेरा नाम आता है। तो हुजूर गौसे आजम का नाम लेने के लिए, उनका जिक्र करने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। उनके नाम से हमने और आपने इस महफिल का इनकाद किया है। तो मेरा यकीन ये कहता है और मेरा एतकाद और एतमाद ये कहता है कि हुजूर गौसे आजम इस महफिल को मुलाहिजा कर रहे हैं और उनकी बारगाह से हमें इजाजत मिली है, फिर हमारी जबान पर उनका नाम। अब जरा देखें आप, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में बड़ा मशहूर और मारूफ कलाम है जो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा। मैं चाहता हूं उसके 2-3 अशार पढ़ करके उसकी तशरीह करके फिर अपनी असल गुफ्तगू पर आ जाऊं। देखिए कौन आला हजरत और कितनी मोहब्बत आप हुजूर गौसे आजम से फरमाते। तवज्जो है, 4 साल की उम्र में आला हजरत ने अपने वालिद मोहतरम से पूछा था कि अब्बा जान ये बताएं ये बगदाद शरीफ किधर है। कभी आपने भी पूछा है? नहीं। अगर पूछ लिया जाए तो डायरेक्शन भी नहीं मालूम है। हुजूर गौसे आजम के बारे में आला हजरत फाज़िल बरेलवी पूछते हैं अपने वालिद मोहतरम से, अब्बा ये बताएं बगदाद शरीफ किधर है। आपके वालिद मोहतरम कहते हैं बेटा अहमद रजा सुनो, ये काबा शरीफ है और उसके बिल्कुल बगल में मदीनतुल मुनव्वरा है और उसके जस्ट साइड में अगर सिमत में देखा जाए तो वो बगदाद शरीफ है। जरा तवज्जो करें आप, 4 साल की उम्र में आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने पूछा था कि अब्बा बताएं बगदाद शरीफ किधर है। जब आपको बताया गया है कि बगदाद शरीफ इस तरफ है, आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने 4 साल की उम्र से लेकर के पूरी जिंदगी जब मुझे पता चल गया कि बगदाद शरीफ इधर है, मैंने कभी बगदाद की तरफ पैरों को नहीं फैलाया है। जरा तवज्जो करें आप, जब बंदा इतना बाअदब होता है तब वो आगे चल के अहमद रजा बनता है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आगे आप फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आगे आप फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। जरा अब तवज्जो करें, इसकी तशरीह आप सुने। देखिए शुक्र एक मंजिल है विलायत में, इसी तरह विलायत में कई मंजिलें हैं, उसमें एक मंजिल है जिसे आलम शुक्र कहा जाता है। जब इस मंजिल पर कोई वली पहुंच जाता है तो उसकी कैफियत ये होती है कि उसे न अपनी खबर रहती है न बेगानों की खबर रहती है। वो अल्लाह की याद में इस तरह से मुस्तगरक हो जाता है, अल्लाह की याद में इस तरह से खो जाता है कि ना उसे अपनों की खबर रहती है ना बेगानों की खबर रहती है। जब इस मंजिल पर कोई वली पहुंच जाता है तो इस मंजिल को हालत शुक्र कहा जाता है। आला हजरत फरमाते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। आपसे पूछा गया हुजूर गौसे आजम का मर्तबा क्या है, तो आप फरमाते लोगों सुनो, विलायत में एक मंजिल है जिसे शुक्र की मंजिल कहा जाता है। जब उस मंजिल पर कोई वली पहुंच जाता है तो उसे अपनी भी कैफियत का पता नहीं रहता है। अगर तुम्हें गौसे आजम का मर्तबा पूछना है तो उस वली से ना पूछो जो शुक्र की मंजिल पर पहुंच गया। आपसे पूछा गया अहमद रजा, फिर आप बताएं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में अर्ज किया गया कि आप बताएं कि हुजूर गौसे आजम का मर्तबा किससे पूछा जाए। तो आप फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जब हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम से हुजूर गौसे आजम का मर्तबा पूछा गया है तो हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों सुनो, उम्मत मोहम्मदिया में हुजूर गौसे आजम जैसा वली न उनसे पहले पैदा हुआ है और न कयामत तक पैदा हो। आगे आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अगर आप यकीनन सच्चे कादरी हैं तो इस शेर की तशरीह पे इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। जरा देखें आप इस शेर की आप तशरीह सुने। देखें एक नाम आपने सुना होगा मुजाहिद इस्लाम हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का। मेरे नौजवान तवज्जो कर लें, आज अगर नौजवानों के सामने इस्लाम के मुजाहिदीन का नाम लिया जाए, उनकी हिस्ट्री पूछ लिया जाए तो वो पगले झांकते हैं। देखें इस्लाम के बहुत बड़े हीरो हैं जिनको दुनिया हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है।
ये नौजवान हमारे यहाँ बैठे हैं, अगर आज सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिस्ट्री इनसे पूछ लिया जाए तो इनको नहीं मालूम है, लेकिन यही नौजवान है, अगर इनसे पूछ लिया जाए बताओ 2025 में आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है, कौन सी फ्लॉप हुई है, तो ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ 2026 में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, तो ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। आज अगर बॉलीवुड के हीरोज के बारे में इनसे पूछ लिया जाए, आज अगर क्रिकेटर के बारे में इनसे पूछ लिया जाए तो ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर इस्लाम के हीरोज के बारे में, इस्लाम के मुजाहिदीन के बारे में इनसे पूछ लिया जाए तो ये बगले झांकते हुए नजर आते हैं। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो शिकन उड़ गए बाकी जो बचे बुदगर हैं, उम्मती 22 है रुसवाई ये पैगंबर है, हर कोई मस्ती में ज़ोक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सुनो वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुरान। आप देखें हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? आपने नाम सुना है बैतुल मुक़द्दस का, फलस्तीन का नाम आपने सुना है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ही ने फलस्तीन को आज़ाद करवाया था, बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। आप जरा देखें हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। बस मैं आला हजरत में जो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में शेर लिखा है उसकी तशरीह आप सुने, इंशाअल्लाह आप मोहब्बत से मचल जाएंगे। जरा तवज्जो करें, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, इन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया है। एक बात जरा आप और सुन लें हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के ताल्लुक से। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में जब आप मिस्र के गवर्नर थे, एक काफिला निकला था हाजियों का मिस्र से हज करने के लिए। एक बादशाह गुजरा है यहूदियों का जिसका नाम बुरनुस है, उसने काफिले को रोक लिया और पूछा कहाँ जा रहे हो? तो मुसलमानों ने कहा हज करने जा रहे हैं। उसने कहा अच्छा हज करने जा रहे हो? उसने मुसलमानों के काफिले को लूटा, पूछा कहाँ जा रहे हो? तो मुसलमानों ने रोक करके कहा था हम अपने नबी के रोजे का दीदार करने जा रहे हैं, अपने नबी की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे हैं। तो उसने हंस के कहा था सुनो, जिस नबी की बारगाह में तुम हाजिरी देने जा रहे हो, अगर तुम्हें लगता है ये उतने पावरफुल हैं तो बुलाओ उनको, वो आए और तुम्हें मुझसे छोड़ा के ले। उसने कहा था तुम हुजूर की बारगाह में जा रहे हो, इस्लाम के पैगंबर की बारगाह में। उसने कहा था आईना मोहम्मदुकुम उदरू यंसुरुकुम, उसने कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, वो तुम्हारी मदद करे, तुम्हें छुड़ाएं। मुसलमानों को उसने मारा भी, कत्ल भी किया, लूटा भी, उनके काफिलों को बेइज्जत भी किया। जरा देखें आप उस वक्त हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी तक जब ये खबर पहुंची थी, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल्लाह की बारगाह में रो करके अर्ज किया था कि ऐ अल्लाह सलाहुद्दीन को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अपने हाथ से उस यहूदी की गर्दन को ना काट दूं जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। एक वक्त आया है जब उस यहूदी बादशाह को गिरफ्तार करके हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की बारगाह में लाया गया है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके सामने पहुंचे हैं और आपने उस यहूदी की आंख में आंख डालते हुए कहा था सुन, तूने ही कहा था ना कि बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, वो मुसलमानों की मदद करें, बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, वो मुसलमानों को बचाएं। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था सुन, तुझ जैसे कुत्ते से निपटने के लिए मेरे नबी को आने की जरूरत नहीं है, उनका अदना गुलाम काफी है। आपने तलवार निकाली थी और उसकी गर्दन को काटते हुए गोया आपने अपनी जबान में कहा था सुन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें आप, यही हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, पूरी जिंदगी जंग में रहे, हमेशा जंग करते रहे। जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया, अब आप तवज्जो से सुने जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ। जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया है, आप बिस्तर पे थे, तो आपसे पूछा गया सलाहुद्दीन ये बताएं आप पूरी जिंदगी जंग में रहे लेकिन कभी कोई तलवार आपकी गर्दन को क्यों ना काट सके? आप पूरी जिंदगी जंग में रहे, कभी आपकी गर्दन तक कोई तलवार क्यों नहीं पहुंच सके? तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब आप सुने। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते लोगों सुनो, मुझे याद आता है कि 6 या 7 साल की मेरी उम्र थी, मेरे वालिद मोहतरम मुझे लेकर के बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी की बारगाह में गए थे और मेरे वालिद मोहतरम ने कहा था कि ये हमारा बेटा है, आप इसके लिए दुआ फरमा दे। उस वक्त हुजूर गौसे आजम ने हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी तरफ बुलाया था। जरा आप गौर करें, हम और आप किसी को अगर दुआ देते हैं तो उसके सर पे हाथ रख के दुआ देते हैं, हम और आप अगर किसी को
को दुआ देते हैं तो उसको चेहरे पे हाथ रख करके दुआ देते हैं, लेकिन हुजूर गौसे आजम ने जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को दुआ दी है तो आपने हाथ उनकी पेशानी पे नहीं रखा है, उनके चेहरे पर नहीं रखा है, बल्कि हुजूर गौसे आजम ने अपना हाथ हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के गर्दन पे रखा था। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते लोगों सुनो, ये हुजूर गौसे आजम के हाथों की बरकतें हैं कि उनका हाथ मेरी गर्दन से लग गया तो दुनिया में ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन को काट सके। मेरा इमाम कहता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं खुद। आगे आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब जरा तवज्जो करें, इस पे एक रिवायत आप और सुन लें और उसके बाद जो मैंने आयत तिलावत की है उसके ताल्लुक से दो तीन कीमती बातें मुझे आपसे करनी है। जरा तवज्जो करें और एक मरतबे बेदारी का सबूत दे, अगर बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम के नाम पर हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हैं तो अपने कादरी होने का सबूत दे और हुजूर गौसे आजम के नाम पर मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक मरतबे अकीदत से बोल दे सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करें आप, देखें आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, आप अपनी चहीती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के घर पे आए हैं। जरा तवज्जो करें, मौरखीन फरमाते हैं उस वक्त हजरत फातिमा भी मौजूद थी, हजरत अली भी मौजूद थे और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी आए हैं, सलाम कलाम के बाद आपने हजरत इमाम हसन को अपनी गोद में उठाया है और आपने प्यार करना शुरू कर दिया है। हजरत फातिमा भी टकटकी बांध के देख रही हैं, हजरत अली भी ताज्जुब से देख रहे हैं। हुजूर मुस्कुराते हैं और आप फरमाते फातिमा क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि ये मैंने अपनी आदत के खिलाफ काम किया है। हमेशा मैं हुसैन को गोद में उठाता था इसलिए कि हुसैन छोटे हैं, पहले मैं हुसैन को प्यार करता था, पहले मैं हुसैन को सीने से लगाता था इसलिए कि हुसैन छोटे हैं, और आज मैंने हसन को गोद में क्यों लिया है? हजरत फातिमा अर्ज करती हैं अब्बा जान यही मैं सोच रही हूं कि आज आपने हसन को गोद में उठाया है तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं। हुजूर का जवाब आप सुने, अल्लाह के नबी फरमाते फातिमा सुनो, हुजूर ने हजरत इमाम हसन को उठाया और उठाने के बाद गोद से आप उनको जमीन पर बिठाते हैं और हजरत फातिमा की तरफ देखते हैं और कहते हैं फातिमा सुनो, अली तुम भी सुनो, अभी मेरे पास कुछ देर पहले जिब्रील आए थे और उन्होंने मुझे आके ये खबर दी कि आका हुसैन वो हैं कि जिनकी औलाद में अल्लाह इमाम और अइम्मा को पैदा करेगा। आप इस्लाम की तारीख उठा करके देख लीजिए तो इमाम बाकर ये इमाम हुसैन की औलाद में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये इमाम हुसैन की औलाद में है, इमाम हसन अस्करी ये इमाम हुसैन की औलाद में है, इमाम तकी इमाम नकी ये सब इमाम हुसैन की औलाद में है। हुजूर फरमाते हैं फातिमा साथ में जिब्रील ने मुझे ये भी खबर दी है आका हसन वो है जिनकी औलाद में आने वाले दिनों में अल्लाह एक शहजादे को पैदा करेगा और जो मर्तबा अल्लाह ने आपको नबियों के दरमियान दिया है अल्लाह वो मर्तबा उसे वलियों के दरमियान अता करेगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। मेरा इमाम फरमाता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। अब जरा तवज्जो करें, हुजूर गौसे आजम का एक फरमान मैं नकल करता हूं और उसी के ताल्लुक से और उसी से लगती भी एक आयत करीमा मैंने तिलावत की है। देखिए हुजूर गौसे आजम है, आप अपने मुरीदीन को खिताब कर रहे थे, आपने खिताब करते करते अल्लाह के नबी की हदीस को कोट किया और आप फरमाते लोगों सुनो, मेरे नाना जान मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया तवज्जो करें, मेरी माँ बहनें भी तवज्जो कर लें, बड़ी कीमती बातें आप तवज्जो करें। हुजूर गौसे आजम फरमाते मेरे मुरीदों सुनो, मेरे नाना जान की हदीस है, आप फरमाते कल क़यामत अल्लाह की बारगाह में एक शख्स को लाया जाएगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते उसके पास नेकियों का अंबार होगा, इतनी नेकियां लेकर के वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। हुजूर ने फरमाया उहुद के पहाड़ के मानिंद उसकी नेकियां होगी। हुजूर फरमाते वो अपनी नेकियों को देखेगा और देख करके खुश होगा कि अभी अगर मेरा हिसाब होगा तो इतनी नेकियां लेकर के मैं आया हूं कि फौरन अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म दे देगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हुजूर की हदीस को नकल करते हैं कि जब उसके नामे आमाल को तौला जाएगा नेकियां उसके पास इतनी होंगी कि नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। जब नेकियों का पल्ला भारी होगा वो दिल में ये सोचेगा कि अभी
मुझे जन्नत में जाने का हुक्म होगा, फरिश्ते कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे और उसके गुनाह के पल्ले में डाल देंगे, गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। हुजूर फरमाते वो अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैं तेरी बारगाह में ओहद पहाड़ के मानिंद नेकियां लेके हाजिर हुआ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में कसरत के साथ नेकियां लेकर के हाजिर हुआ। ऐ अल्लाह, इस कागज के छोटे से टुकड़े पर ऐसा क्या लिखा है जिसने मेरी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, सुन, तूने इबादतें खूब की थी, तूने नमाजें खूब पढ़ी थी, तूने ज़कात भी अदा की थी, तूने नवाफिल भी अदा किए थे, लेकिन एक मर्तबे तूने अपने माँ बाप से दुनिया में चीख करके बातें कर ली थी। वो तेरे माँ बाप से चीख करके बातें करना था कि उसने तेरी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद कर दिया। जरा तवज्जो करें आप, किसकी वजह से? एक मर्तबे माँ बाप से चीख करके बातें करने की वजह से। मैं दुआ करता हूं जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमा दे, अल्लाह उनको उम्र तवील, उम्र खिज़र अता फरमा दे, बोले आमीन। और जिनके इंतकाल करके कब्र में जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनके सगायर कबायर गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह उनकी कब्र पर अनवारो तजल्लियात की बरसात फरमा दे। जरा तवज्जो करें, मैंने कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। अब जरा तवज्जो करें, वालिदैन कौन? हमारे और आपके माँ बाप। वालिदैन कौन? जो हमें और आपको दुनिया में लाने का सबब बने हैं। वालिदैन कौन? जिन्होंने फाके सहे हैं लेकिन हमें और आपको नया लिबास पहनाया है, जिन्होंने फाके सहे हैं लेकिन हमें और आपको पेट भर के खिलाया है। वालिदैन कौन? जिन्होंने पेबंद लगे कपड़े पहने हैं लेकिन हमें और आपको नया लिबास पहनाया है। वालिदैन कौन? जरा तवज्जो करें आप, वालिदैन वो जो अल्लाह की एक ऐसी अजीम नेमत है जो जिंदगी में हमें और आपको सिर्फ एक मर्तबे मिलती है। और वालिदैन के हम पर और आप पर इतने एहसानात हैं कि अगर हम अपने माँ बाप को अपने कांधे पर बिठा करके पूरी जिंदगी खाने काबा का तवाफ भी कराते रहे तो माँ बाप के एहसानात का बदला अदा नहीं करें। अल्लाह फरमाता है, माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। हुजूर हदीस में फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे उसका रब राजी है। आगे हुजूर फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप नाराज है उससे उसका रब नाराज है। एक सहाबी रसूल है, हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह नजर तो नहीं आता है। हुजूर, अगर अल्लाह नजर आता तो हम देख करके ये समझ जाते, तवज्जो करें, कि अल्लाह हमसे नाराज है या अल्लाह हमसे राजी है। हुजूर, अगर अल्लाह हमें दिखता तो हम देख करके ये समझ जाते कि अल्लाह हमारी इबादतों से खुश है या अल्लाह हमसे नाराज है। हुजूर, अल्लाह नजर तो नहीं आता है, लेकिन ए अल्लाह के नबी, कोई पैमाना हमें बता दे, ए अल्लाह के नबी, कोई तरीका हमें बता दे जिससे हम देख करके ये समझ जाएं कि अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है। अब सब तवज्जो करें, हुजूर फरमाते, मेरे सहाबी सुनो, अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, अगर वो तुमसे राजी है तो तुमसे तुम्हारा रब राजी है, अगर वो नाराज है तो तुमसे तुम्हारा रब। जरा तवज्जो करें, देखें, माँ बाप अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है, कितनी अजीम नेमत है। देखें, जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, जरा गौर कर लें, अगर आपका कोई दोस्त है, मिसाल सुने आप, अगर उससे आपका इख्तलाफ हो जाए, आप किसी दूसरे शख्स के करीब हो जाए, वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। अगर आपका कोई भाई, अल्लाह ना करे, उसका इंतकाल हो जाए, अगर अल्लाह ने आपको दूसरा भाई दिया है, वो भी आपका सगा ही भाई होगा। अगर आपकी कोई बीवी है, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, आप दूसरा निकाह कर लें, वो भी आपकी सगी ही बीवी होगी। लेकिन माँ बाप का रिश्ता कायनात में एक ऐसा रिश्ता है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर ये एक मर्तबे आपकी नजरों से ओझल हो गए, आप कायनात में किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह ले, लेकिन आपको हकीकी माँ बाप नहीं। हक है। तवज्जो करें आप, देखें, एक बात मैंने पढ़ी थी रिसाले में, और मैं मिंबरे रसूल पर बैठा हूं, अल्लाह बता रहा हूं कि मेरी आंख में आप, अगर आपके सीने में दिल है, पत्थर नहीं है, तो इंशाअल्लाह आप बचल जाएंगे। इसलिए कि अहमद बाकीपुरी ने कहा था कि हर धड़कते हुए पत्थर को दिल ना कह दिया करो, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। सीने में तो सबके गोश्त का वो हिस्सा होता है, लेकिन दिल की कैफियत अलग हुआ करती है। इसीलिए शायर ने कहा था कि हर धड़कते हुए पत्थर को दिल ना कह दिया करो, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। तो जरा अपने दिल की समातों को हाजिर करें और तवज्जो करें, देखें हमारा और आपका ये जो पड़ोसी मुल्क है, आप समझ जाएंगे। मैं मिसाल दे दूं जिसका नाम लेना भी इस दौर में दुश्वार है। आप समझ गए कौन सा मुल्क है? उसी मुल्क में एक शख्स है
और इस बात को मैंने रिसाले में पढ़ा था, तवज्जो करें, इंशाअल्लाह आपके दिल को छू जाएगी। उसका निकाह हुआ, अल्लाह ने उसे एक बेटा अता किया। उसका बेटा 6-7 साल का हुआ, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसने दूसरा निकाह कर लिया। एक मर्तबे वो शख्स बैठा था, उसके बेटे का गुजर उसके सामने से हुआ। उसने अपने बेटे को मोहब्बत से अपनी तरफ बुलाया और बुलाने के बाद कहता है, जरा बेटे ये बता, जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था, और ये तो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, तो उसे भी माँ कहता था और इसे भी माँ कहता है, दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता? कोई फर्क नजर आता? उसके बेटे ने बड़ा मासूमियत भरा जवाब दिया। उसने कहा, मेरे बाप, आपने पूछा है तो आपको मैं बता देता हूं। सुने, जो मेरी पहली वाली माँ थी ना, जिसने मुझे पैदा किया है, वो कायनात की बड़ी झूठी औरत थी। उससे बड़ी झूठी औरत मैंने देखी ही नहीं है। और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है जिससे आपने बाद में निकाह किया, ये बड़ी सच्ची औरत है। इससे बड़ी सच्ची औरत मैंने कायनात में देखी नहीं है। उसके बाप को ताज्जुब हो गया जैसे आपको ताज्जुब हुआ है। उसके बाप ने कहा, मेरे बेटे ये बता, कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपनी सगी माँ को झूठी कहेगा? उस माँ को जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा है, जिसने उसे अपना खूने जिगर पिलाया है, तू अपनी सगी माँ को झूठी कह रहा है और अपनी सौतेली माँ को सच्ची कह रहा है। जरा इसको एक्सप्लेन तो कर दे, जरा इसकी वजाहत तो कर दे। तो उसके बेटे ने कहा, मेरे बाप सुने, आपने पूछा है दोनों माओं में फर्क क्या है। मैंने अपनी सगी माँ को झूठी इसलिए कहा है और अपनी सौतेली माँ को सच्ची इसलिए कहा है। सुने आप, जो मेरी पहली वाली माँ थी जिसने मुझे पैदा किया था, जब मैं उसका कहना नहीं मानता था, वो मुझसे कहती थी, सुन, अगर पढ़ने नहीं जाएगा तुझे दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी। अगर पढ़ने नहीं जाएगा तुझे दिन भर प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दूंगी। ऐ मेरे बाप, मैं दिन भर उसकी बातों को नहीं सुनता था, लेकिन जब मैं शाम में घर पे आता था, वो मुझे अपने हाथ से खाना भी खिलाती थी और अपने सीने से भी लगाती थी। उसने कहा, मेरे बाप, अब ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है, सगी माँ का इंतकाल हो गया, आपने फर्क पूछा, सुन ले आप। जो मेरी सौतेली माँ है, अब ये मुझसे कहती है, अगर काम नहीं सुनेगा दिन भर काम नहीं सुनेगा दिन भर तुझे प्यासा रखूंगी। ऐ मेरे बाप, अगर मैं इसका कहा नहीं मानता हूं, आप तो दफ्तर में होते हैं, अगर मैं इसकी बात नहीं मानता हूं, मैं दिन भर भूखा रहूं, ये मुझे खाना नहीं देती है, मैं दिन भर प्यासा रह जाऊं, ये मुझे पानी नहीं देती है। उसने कहा, मेरे बाप, आपने पूछा था दोनों माओं में फर्क क्या है। सुने, मैंने अपनी सगी माँ को झूठी इसलिए कहा है कि वो जो कहती थी वो करती नहीं थी, और मैंने अपनी सौतेली माँ को सच्ची इसलिए कहा है कि ये जो कहती है वो करती है। उसने कहा, मेरे बाप, आपने पूछा है कि दोनों माओं में फर्क क्या है। सुने, हम कायनात में चाहे जिसके दामन को पकड़ के माँ कह ले, लेकिन जो हकीकी मोहब्बत अल्लाह सगी माँ के सीने में औलाद के लिए अता करता है, वो कायनात में किसी और के सीने में नहीं। देखे आप, देखा आपने, फर्क पूछा है आपने। चाहे जिसके दामन को पकड़ के माँ बाप कह लूं, लेकिन जो हकीकी मोहब्बत अल्लाह सगी माँ के सीने में औलाद के लिए अता करता है, वो कायनात में किसी और के सीने में नहीं मिल सकती है। जरा आप तवज्जो करें, आज आप थोड़ा सा जिंदगी में परेशान हो जाएं, आप किसी पीर साहब के दामन को पकड़ के, अगर कोई पीर साहब आपके इलाके में आ जाए, आप यही कहते हैं, हजरत हमारे लिए दुआ फरमा दें। आपके इलाके में कोई मुफ्ती साहब आ जाए या आकर के आप अपने मस्जिद के इमाम से मिलते हैं, तो यही कहते हैं, हजरत हमारे लिए दुआ फरमा दें। जरा आप तवज्जो कर लें, आज आप परेशान होते हैं तो किसी पीर साहब की बारगाह में जाते हैं, दुआ कर दें। जरूरी है पीर साहब की दुआ भी लेनी चाहिए, जरूरी है आलिमों की दुआएं भी लेनी चाहिए, मुफ्तियों की दुआएं भी लेनी चाहिए, लेकिन ये उलमाए कराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक जुमला कहता हूं कि अगर आपके हक में कोई पीर साहब दुआ करे, आपके हक में कोई अपने वक्त का आलिम दुआ करे, आपके हक में अपने वक्त का कोई सैयदजादा दुआ करे, आपके हक में अपने वक्त का कोई गौस दुआ करे, आपके हक में अपने वक्त का कोई अब्दाल दुआ करे, कोई आलिम दुआ करे, कोई हाफिज दुआ करे, कोई मुफ्ती दुआ करे, कोई जमानत नहीं है कि उसकी दुआ कबूल हो या अल्लाह रद्द फरमा दे। लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप की दुआएं ले ली तो हुजूर फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है, इधर दुआ निकलती है और उधर अल्लाह कबूल।